जनार्दन त्रिपाठी, मैं उप सचिव हूँ जो है EPS 95 का। चक्का जाम क्यों किए हैं, क्या मांगे? चक्का जाम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा EPS 95 EPS मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जो हमारा पेंशन स्कीम है EPS 95, हमारे यहाँ जो रिटायर हो रहे हैं 1000 से मैक्सिमम 5000 के बीच में पेंशन पाते हैं। तो इसमें हमारे कर्मचारी भाई का और उनके पत्नी का कैसे चलेगा, ये हमारी डिमांड है। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है 5 न्यायाधीशों ने कि EPS 95 बहुत कम पेंशन है, तो उसको लागू किया जाए। दूसरी चीज़ मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। अब हमारे बुजुर्ग जो भाई बहने हैं, उनके माताएं हैं, तो उनके लिए कम से कम हस्बैंड वाइफ के लिए मेडिकल फैसिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार चालू करे। दूसरी, हमारे मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, डेड ऑनेस्ट आदमी है, और उनको अनुभव इस चीज़ का है कि बुजुर्ग को क्या चाहिए, 2 रोटी के बाद खाना चाहिए। तो हमारा ये बात प्रधानमंत्री तक पहुँच चुकी है, उनका कार्यसूची है। और हमारे यहाँ तमाम IB के CBI के अफसर हमारे घूम रहे हैं सादे वर्दी में, ये बात वहाँ तक पहुँचे जो है हमारे मोदी तक, ताकि बनारस मुख्य है, हमारे 100 सांसदों ने लिख के भेजा है मोदी के लिए। चक्का जाम करने की वजह क्या थी? चक्का जाम करने का वजह ही था कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, और हम लोगों को कोई इस तरह से हमारे बुजुर्ग जो है, जो 70 साल 75 साल के आदमी झगड़ा नहीं कर सकता है, प्रेम से जो है हम अपनी बात पहुँचाने की बात का नहीं कर रहे, अपनी बातों को पहुंचाने और के लिए। नेक्स्ट हम लोग फिर अगला मीटिंग करेंगे तो बताएंगे क्या हमारा आंदोलन है। लेकिन आंदोलन चलता रहे जब तक कि हमारे EPS 95 को लागू नहीं किया जाएगा। आनंद प्रकाश त्रिपाठी, पूर्वी जोन के मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज चक्का जाम क्यों किए हैं, क्या मांगे? चक्का जाम क्यों किए हैं, क्या मांगे? आज मैं चक्का जाम 7,500 रुपये प्लस दिए कि प्लस हमारे पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा दी जाए, और हमारे आश्रितों को भी उसकी सुविधा दी जाए पेंशन की। हमें आज पर्याप्त जीवन निर्वाह के लिए पेंशन नहीं मिल रही है। 1,000 रुपये 2,000 रुपये मुझे पेंशन मिल रहा है, जिसके कारण हमारे साथी बंधुओं कितने ऐसे हैं कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपने चिकित्सा उपचार न करा जाने के कारण बढ़ रहे हैं। और सरकार को मैं सचेत किया हूँ, आज एक सांकेतिक रास्ता चक्का जाम हुआ है। अगर सरकार मेरी इस सांकेतिक रास्ता रोको आंदोलन को अगर ध्यान से नहीं दिया था, तो हमारा ध्यान नहीं करती, ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया, अन्यथा इससे बहुत बृहत भीषण रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। हमें जरूरत पड़ेगी, मैं रेल रोको आंदोलन करूंगा, रास्ता रोको पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे इन बुजुर्ग साथियों को, हम लोगों की समस्याओं का ध्यान दें। उन्होंने 4 बार वार्ता किया है, आश्वासन दिया माननीय प्रधानमंत्री ने कि आपकी मांगे जायज़ हैं, आपकी मांगों की जायज़ की पूर्ति की जाएगी। लेकिन ये इफ्को जो है गुमराह कर रहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को। इफ्को एक संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा पैसा लियो, तुम मेरे पैसे को विकास कार्य में लगाया है। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी, इससे भीषण रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। करो या मरो का नारा करो, चाहे मर जाएंगे और रास्ते से मैं रोके रहूँगा, हम हटेंगे नहीं। वैसे घर में तो बिना दवा उपचार के तो मर ही रहा हूँ, है कोई किसी का इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं, चिकित्सा सुविधा। हम लोग एक
टैबलेट दवा के लिए अपने घर में बुखार की दवा नहीं खा पाते हैं और मर रहे हैं, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार को, मैं पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग साथी जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, सड़क पर गए जाम करने के लिए, उनको उन्होंने सहयोग किया कि आप उड़ के चलिए धीरे धीरे। हम ये लड़ाई अभी लड़ते रहेंगे और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मैं सरकार को, इफको मेरा नाकाम संस्थान है कर्मचारी भविष्य निधि का, जो हमारे पैसों को लेकर के हड़प लिया, घोटाला कर लिया है, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसे संस्थान को जो आश्वासन दिया कर्मचारियों को कि पर्याप्त पेंशन व्यवस्था दी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।